और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप मौजूद हैं। प्रियांशु, क्या कुछ हाल है रायपुर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, अमित शाह से मुलाकात करेंगे, इस पर क्या कुछ अपडेट है और इसके अलावा रायपुर में कैसे क्या हालचाल है, आप जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए जो है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा जो है दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि जो है अब जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें काफ़ी कम समय बचा है। 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद को खत्म करने का, उसको लेकर अब सिलसिलेवार रणनीति बनाई जाएगी आगे चलकर किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करना है। और साथ ही साथ जो कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ी पर जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था, जो पूरे 21 दिन जो नक्सल ऑपरेशन चला था, जिसमें सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जिसे माना जाता है, जिसमें 31 नक्सली ढेर हुए थे, उन जवानों के साथ जो है अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिनर करेंगे और उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली आवास है, उनको जितने जवान हैं उनको बुलाया जाएगा और दिल्ली स्थित आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन जवानों को सम्मानित करेंगे। इस पूरे सम्मान कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, डीजीपी भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरीके से सम्मान समारोह करके इन जवानों का आत्मबल बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। उन जवानों का हौसला अफजाई किया जाएगा और आगे, क्योंकि रास्ते और भी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। जिस तरीके से 31 मार्च का लक्ष्य रखा गया और समय बिल्कुल कम बचा है और बरसात में अभी जिस तरीके से बाढ़ के हालात हैं, उसके बाद ऑपरेशन को रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी जो है त्रासदी आई है, बस्तर क्षेत्र में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। उसके बाद से जवानों ने सर्च ऑपरेशन को कुछ दिन के लिए रोक दिया है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो सकते ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे में समय कम है और इस तरीके से हौसला अफजाई करने के लिए जवानों का और आगे की रणनीति भी तय होगी। आज जो गृह मंत्री विजय शर्मा और सीएम साय मिलने वाले हैं, विजय शर्मा गृह मंत्री अमित शाह से, तो इसमें विशेष रूप से नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं जो है बताई जा रही है। वहीं बात करें जो अन्य खबरों की, तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कल जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल जिस तरीके से चल रहे हैं प्रदेश, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की तब भी उन्होंने प्रदर्शन किया और उनकी मांगों को पूरा न करने के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव में। तो एक तरीके से बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए सरकार को। कल एनएचएम के कर्मचारियों ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी मुलाकात की थी। इससे पहले सांसद विजय बघेल से उन्होंने मुलाकात की, आश्वासन दिया गया और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनकी मांगे बिल्कुल जो है जायज हैं और उन पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो स्वास्थ्य मिशन के संचालक हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है जो कर्मचारी हैं उनको 24 घंटे के भीतर जो है जॉब ज्वाइनिंग करने का, अन्यथा उनके ऊपर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और विशेष कार्यवाही की जाएगी। तो एक तरफ सरकार जो है उनको वापस आने के लिए दबाव बना रही है, तो दूसरी ओर जो सांसद हैं वो उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। अब उनकी मांगे कब तक पूरी हो पाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का जवाब इसमें यह है कि हम सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते, कुछ मांगे हैं जो पूरी की जाएंगी। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि 10 मांगे हैं, जो 10 सूत्री मांग है उनको हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। और बीते 15 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी असर पड़ रहा है। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमर अस्पताल जैसे क्लिनिक है, वहां पर सुविधाएं बाधित हो रही हैं। चूंकि अभी बरसात का सीजन है, वायरल संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब इसके कारण जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल है, वहां पर दबाव बढ़ा हुआ है, ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। मेकाहारा में भी दबाव की स्थिति बनी हुई है ज्यादा मरीजों के कारण, क्योंकि प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या हमारे अस्पताल में नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसकी वजह से काफी बाधित हो रही हैं और शायद यही वजह है कि एनएचएम कर्मचारियों ने ये समय जो है चुना है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बाधित हो और सरकारें उनकी मांगों को जल्द से जल्द मांग ले। तो जिस तरीके से उनका प्रदर्शन चल रहा है, अब कब तक पूरी हो पाएंगी मांग, ये देखने वाली बात है। जी प्रियांशु, इसके बीच हम ये भी देख रहे थे जब आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस की जो चीज़ें सामने कर आई थी, टीएस सिंहदेव ने ये बातें कही। इसके अलावा जो कांग्रेस अपनी तिरंगा यात्रा जो निकालने वाली है, इसको लेकर राहुल गांधी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और बिहार में चुनाव भी हैं, इसको लेकर एक रैली में नरेंद्र मोदी और उनकी माता जी को एक अपमानजनक बयान भी दिया गया। इस पर कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार हम जब बात कर रहे हैं शहरों की तो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग एफआईआर कर रहे हैं। इस पर रायपुर में कुछ आपको देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल देखिए, जो है दरभंगा में एक राहुल गांधी की आम सभा होनी थी, जिसमें एक कार्यकर्ता के द्वारा या एक नेता के द्वारा जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी मां पर कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उसके बाद से पूरे देश भर में इसका विरोध होना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया था। तमाम कल जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो है पुतला दहन किया। आज जो है महिला बीजेपी विंग है, जो बीजेपी की जो महिला विंग है वो प्रदर्शन करेंगे और रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में वो इकट्ठी होकर राजीव भवन के लिए कूच करेंगे। और से उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी इस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और महिला विंग इसीलिए काफी एक्टिव नजर आ रही। तो आज दोपहर 2 बजे जो है सभी महिलाएं जो भाजपा की हैं वो भाजपा महिला मोर्चा की बीटीआई ग्राउंड में इकट्ठी होंगी और वहां से राजीव भवन के लिए कूच करेंगे और राजीव भवन के बाहर जो है नारे के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को उठाने में लगी और जिस तरीके से अपमान की बात कर रही है, उसके बाद अब पूरे बीजेपी के हर विंग, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, एबीवीपी हो, बजरंग दल हो, तमाम जो प्रकोष्ठ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे रायपुर से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप से, जो कि बता रहे किस तरीके से रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से राजनीति का हालचाल है। मुख्यमंत्री जो है आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया किस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी आज भाजपा की महिला मोर्चा जो है कांग्रेस भवन का घेराव करेंगी।